गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग फाइव में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिवाली से पहले एसआई अभ्यर्थियों को मिल सकती है सौगात। आज या कल आ सकता है रिजल्ट। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अभ्यर्थियों के फेसबुक कमेंट पर किया रिप्लाई। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही के मामले में नेत्र सर्जन डॉक्टर गीता नेताम समेत 3 निलंबित। रायपुर में कहारा में भर्ती 11 मरीजों से मिले मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। महाकाल मंदिर में मिस इंडिया निकिता पोरवाल के ताज पहनकर दर्शन करने पर विवाद। पुजारी ने जताई आपत्ति, कहा मंदिर की मर्यादा का क्या उल्लंघन, भगवान के सामने ताज पहनकर जाने की अनुमति नहीं। जबलपुर में युवक की मौत के बाद बवाल। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर किया चक्का जाम। गांव के ही लोगों पर हमला करने का आरोप। इधर बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। मौके पर घायल अवस्था में मिला नक्सली सदस्य। इलाज के लिए जगदलपुर किया रेफर। साय कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर 12 बजे मंत्रालय में होगी मीटिंग। कई विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद लगेगी मुहर। आज झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मैगामा और पड़ैया हाट में करेंगे सभा। बीजेपी के पक्ष में मांगेंगे वोट। हैदराबाद में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग। धमाकों से गूंज उठा पूरा इलाका। एक महिला झुलसी। आग की चपेट में आई 7 से 8 कार। चलिए अब नजर डालते हैं 7 की बड़ी बात पर, यानी कि 7 बजे की 7 अहम खबरों पर। तो प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर कई परियोजनाओं का आज उद्घाटन करेंगे। इधर कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। तीसरी अहम खबर, शिवसेना शिंदे गुट की 20 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। तेजस्वी सूर्या आयरमैन चैलेंज पूरा करने वाले पहले सांसद बन गए हैं। पांचवी खबर, शशिकांत दास लगातार दूसरे साल दुनिया के टॉप बैंकर बने हैं। और इधर भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है। सातवीं अहम खबर, कमला हैरिस के समर्थन में बराक ओबामा की पत्नी मिशेल उतरी हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सूरजपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन किया गया है। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या का यह मामला है। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। एक साथ 3 मकान जमींदोज किए गए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। नगर पालिका ने आरोपी के घर पर नोटिस भी चस्पा किया था। इससे पहले 12 दिन पहले नोटिस चस्पा किया गया था। तो सूरजपुर में बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिल रहा है। शासन प्रशासन लगातार इस मामले में कार्रवाई तो कर ही रहा था। अब देखिए आरोपी के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या हुई थी। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू था, जिसे न्यायिक हिरासत में लिया गया था। लेकिन अब उसके घर पर भी मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी आपको बता दें कि नगर पालिका ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया था। 12 दिन पहले नोटिस चस्पा किया गया था और अब जाकर कार्रवाई जारी है। सुबह सुबह प्रशासन की गाड़ी जो बुलडोजर है वो एक्शन में है और वहां पर आरोपी के मकान को ढहाने की कार्रवाई की जा रही है। तो सूरजपुर एक ऐसा मामला जहां पर लगातार वो सुर्खियों में था। ये खबर सुर्खियों में थी चूंकि यहां पर प्रधान आरक्षक के घर पर ही जाकर उनकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी। उनका जो शव था वो गांव से सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही बरामद हुआ था, जिसके बाद लगातार ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा था। ग्रामीण खुद पहुंचे थे। एसडीएम की पिटाई करते हुए मामला सुर्खियों में आया था। उसके साथ ही आरोपी के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया था और लगातार इस मामले पर आरोपी की धरपकड़, उसे फांसी देने की मांग भी की जा रही थी। अब जाकर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में आया है और जाकर आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आरोपी के एक नहीं बल्कि कई सारे ऐसे मकान थे, अवैध निर्माण थे, जिसे तोड़ा जा रहा है। मुख्य आरोपी है कुलदीप साहू, फिलहाल पुलिस हिरासत में है, लेकिन उसके जो मकान है उस पर कार्रवाई की जा रही है।
नितेश गुप्ता हमारे साथ सूरजपुर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो नितेश, अब जाकर प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई तो कर ही रहा था, अब देखिए मकान भी ढहा रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सूरजपुर में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, वहीं जो मुख्य आरोपी कुलदीप है उसके 3 जो अवैध मकान थे उसमें नगरपालिका ने चस्पा कर चुका था कि अनुज्ञा नहीं है उस भवन को, जिसको लेकर के प्रशासन आज एक्टिव मोड पर दिख रही है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो प्रशासन का बुलडोजर है वो चल रहा है आरोपियों के अलग अलग ठिकानों पे। एक साथ प्रशासन की कई टीमें और पुलिस की टीम जो लगातार काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रशासन की टीम है, हमारे साथ एसडीएम सूरजपुर में मौजूद है, उनसे भी हम बात कराएंगे। जी, जो कुलदीप है उसके जो अलग अलग मकान, उसपे मकानों पे पलट मिला था प्रशासन को। ये नगर पालिका अधिनियम के तहत हमने इनको नोटिस चस्पा कराई थी और 3 दिन पहले नोटिस दी थी, पहले नोटिस दी हमने, और इनको हमने कहा था कि अपना अतिक्रमण हटा लें। और आप देख रहे होंगे इनका कबाड़ के रूप में बाउंड्री जमीन पे कोई घर या रिहायशी। अच्छा नितेश, नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज अब तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन सुबह सुबह प्रशासन का एक्शन एक बार फिर से इस खबर को हाईलाइट करता है। शुक्रिया जानकारी के लिए नितेश। चलिए अब दंतेवाड़ा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही बरतने पर बड़ा एक्शन लिया गया है। दंतेवाड़ा की नेत्र सर्जन गीता नेताम, नेत्र सहायक अधिकारी दीप्ति टोप्पो और स्टाफ नर्स ममता वैद्य को निलंबित कर दिया गया है। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंख में संक्रमण हो गया था। ऑपरेशन के बाद 11 मरीज रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। कांग्रेस ने दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही को लेकर 6 सदस्यीय जांच समिति गठित की और बिलासपुर विधायक लखेश्वर बघेल के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई। इधर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मेकाहारा जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात की है। इसके तुरंत बाद नेत्र सर्जन समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। लाया मैडम लोग उठा के लाया रात को। क्या तकलीफ क्या हुई थी? ये आँख में खुजली नहीं सर, चिराग बिंदु में करने के लिए लाया, मोतिया बिंदु के लिए। दंतेवाड़ा का जिला। तकलीफ क्या, आँख में क्या तकलीफ हुई थी? हाँ, तकलीफ शीशा और धुआं बता। ऑपरेशन करने के लिए आए साहब। आँख की तकलीफ है, दंतेवाड़ा से यहाँ लिया है। 11 मरीजों को लाया गया है, 10 लोगों का ऑपरेशन फिर से भी किया गया है और एक का पैर में दूसरी बीमारी से इन्फेक्शन होने की वजह से अभी नहीं किया गया है। कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर कि उनकी आँख को कोई हानि ना हो और पूरी टीम जो है ताकत के साथ कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भी डॉक्टर राउंड द क्लॉक बैठे हुए हैं और सीनियर डॉक्टर भी मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम देख रहे हैं। मैं खुद भी 2-3 बार देख लेता हूं और जो भी ज़रूरत है और उनको विशेष किसी भी प्रकार से उनको दवाइयों से लेके किसी चीज़ की कमी ना हो या ऑपरेशन इलाज के दौरान में किसी परेशानी ना हो, तो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। एक इन्फेक्शन कितना सीवियर है उसके बारे में भी अभी हम पता नहीं है, तो उनको एक आइसोलेशन एक वार्ड में रखा हुआ है। देखिए, स्टाफ नर्स ममता वैद्य और साथ ही डॉक्टर्स को भी निलंबित किया गया है, जिसके आदेश की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बड़ी लापरवाही है। 20 लोगों के ऑपरेशन में 10 लोगों को दिखाई देना ही बंद हो गया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से राजेश राज लाइव जुड़ेंगे और साथ ही दंतेवाड़ा से नरेश मिश्रा लाइव जुड़ रहे हैं। तो सृष्टि जरा दंतेवाड़ा का रुख करिएगा, दंतेवाड़ा से भी ये जानकारी लीजिए कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे। जी बिल्कुल, दंतेवाड़ा से नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और अब इतनी बड़ी लापरवाही, तो कहां पर ये गलती हुई है?
देखिए, जो प्रोटोकॉल होता है ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन थिएटर में जो कल्चर टेस्ट होता है किसी भी तरह के संक्रमण को लेकर के, इसका ध्यान नहीं रखा गया। और जो जानकारी मिल रही है, जो जांच टीम आई थी उसने रिपोर्ट में ये देखा कि कल्चर रिपोर्ट पॉजिटिव थी, संक्रमण था, और उसके बावजूद भी यहाँ पर ये ऑपरेशन आनन फानन में कर दिया गया। और यही सबसे बड़ी चूक थी जिसकी वजह से संक्रमण हुआ। और एक तरह से जो जितने लोग थे उनमें से 4 लोगों को शुरुआत में ही गंभीर तकलीफ होनी शुरू हो गई थी, आंख में इचिंग और सूजन शुरू हो गई। अगले दिन जब ऑपरेशन के बाद 22 को ऑपरेशन हुआ, उसके बाद अगले दिन जब इनकी जांच की गई तो इस तरह का संक्रमण देखा गया। बावजूद इसके 2 दिन तक जो नेत्र सर्जन और जो स्टाफ था उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिससे संक्रमण और ज्यादा बढ़ गया और इसके बाद आनन फानन में सभी को रायपुर रेफर करना पड़ा। तो ये पहला मामला नहीं है, बिल्कुल आप देखिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या बालोद का मामला हो, ये पहले भी ऐसा होता रहा है। और हर बार जो स्टैंडर्ड जो ऑपरेशन प्रोसीजर्स हैं, जो तय हैं ऑपरेशन थिएटर पर ऑपरेशन करने को लेकर के, उसका पालन नहीं करने की वजह से ये लापरवाही हुई। और इस मामले में दंतेवाड़ा में खास बात यह है कि यहाँ जो कल्चर रिपोर्ट थी वो इस बात का इशारा कर रही थी कि ऑपरेशन थिएटर जो है वो ऑपरेशन करने के लायक नहीं है, बावजूद इसके ऑपरेशन किया गया। तो ये एक गंभीर लापरवाही प्राथमिक तौर पर अभी सामने आई है। जांच रिपोर्ट में और खुलासा होगा कि किस तरह की गलतियां और कौन सी असावधानियां रखी गई जिसकी वजह से ये नौबत आई। चलिए, आप जुड़े रहिएगा। नरेश, एक बार रायपुर का रुख कर लेते हैं, चूंकि अभी सभी मरीजों को रायपुर में शिफ्ट किया गया है। राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए। तो राजेश, जैसा कि सृष्टि ने बताया कि पहला मामला तो है नहीं, नरेश भी बता रहे थे 2011 में इसी तरह का मामला सामने आया, अभी भी कुछ दिनों पहले धमतरी से ऐसा मामला सामने आया, और अब जाकर दंतेवाड़ा से इतना बड़ा मामला जब 10 लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी ही खो दी। अब राजेश, चूंकि मंत्री जी भी पहुंचे थे हॉस्पिटल मरीजों का हालचाल जानने के लिए, अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स की टीम? कब तक जो असल में चूक हुई है उसका पता चल पाएगा? देखिए, असल में जो चूक हुई है उसके लिए राज्य शासन ने टीम गठित की थी। कल ही गई है टीम, 3 सदस्यीय यहाँ से रायपुर से भेजी गई थी। उसमें मेकाहारा से भी डॉक्टर थे, DHS से भी डॉक्टर थे। उन लोगों ने जो प्राथमिक रिपोर्ट दी है उसके आधार पर ही कार्रवाई हुई है। कल आपने जो देखा कि नेत्र सर्जन समेत 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है, वो उसी कार्रवाई का नतीजा है, उसी जाँच की प्रारंभिक रिपोर्ट का नतीजा है। और उस रिपोर्ट में भी संभवतः ये माना गया है कि इन्फेक्शन पहले से मौजूद था। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोसीजर होता है, SOP, किसी भी OT करने से पहले बताया जा रहा था कि काफ़ी दिनों से OT बंद था, उसे फ्यूमिगेट नहीं किया, स्टरलाइज नहीं किया गया। और चूंकि विभाग के ऊपर प्रेशर होता है ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ा दिखाने का कि हमने इतने हजार लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया अंधत्व निवारण के लिए, और उसी के तहत में ये गलतियां कर बैठते हैं। उनको पता होता है कि अभी यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे तो मरीज को दिक्कत होगी, लेकिन वो इस बात को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, और वही हुआ। अभी की स्थिति बात करें तो 11 मरीज मेकाहारा में भर्ती है। कल स्वास्थ्य मंत्री खुद यहाँ पर आए थे। रात में हमने जो अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हैं उनसे भी बातचीत की है। चूँकि मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गया है, इसलिए इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि मरीजों को किसी लेवल पर दिक्कत नहीं हो। जो HOD है नेत्र विभाग की, हमारी उनसे भी बातचीत हुई थी। जो सर्जन है जिन्होंने ऑपरेट किया है उनसे भी बातचीत की। अच्छी बात ये रही कि इस तरह के इन्फेक्शन में जब रेटिना के पीछे इन्फेक्शन चला जाता है तो उसको ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल मशीन की ज़रूरत पड़ती है। सौभाग्य कहेंगे इन मरीजों का कि 4-5 महीने पहले ही मेकाहारा में वो मशीन आई है, नहीं तो प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में वो मशीन नहीं है। और अगर वो मशीन नहीं होती तो आज सरकारी अस्पताल में उन मरीजों का इलाज भी नहीं हो पाता, जो अब कोशिश की जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो ऑपरेशन टीम करने वाले डॉक्टर्स रहे उसमें हमारी बातचीत हुई है तो 2 से 3 पेशेंट की स्थिति काफ़ी क्रिटिकल है। हो सकता है उसमें आई बॉल निकालने की ज़रूरत पड़े, यानी आँख का जो गोला है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कुछ मरीजों को लेकर के डॉक्टर होप जता रहे हैं कि शायद उनकी रोशनी वापस आ जाए। इन्फेक्शन है लेकिन ट्रीटमेंट के बाद वो धीरे से इम्प्रूव हो रहा है। उस आधार पर उम्मीद की जा रही है कि कुछ मरीजों के रोशनी बाहर आ जाएगी, लेकिन कितने की या कब तक ये अभी डॉक्टर खुल के नहीं बता पा रहे हैं, ठोस तौर पे नहीं बता पा रहे हैं। फिलहाल इलाज उनका जारी है। राज्य शासन की ओर से टीमें गठित की गई थी, प्रारंभिक रिपोर्ट आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि साल दर साल, चाहे वो 10-15 सालों में देखेंगे, कई ऐसे मामले, सिर्फ 3-4 नहीं, करीब आधे दर्जन मामले ऐसे हुए हैं, अब तक नहीं मिल पाया। फिलहाल इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है, कब तक असल वजह पता चल पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन राजेश, नरेश, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
इसी बीच जबलपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, युवक की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया है। घायल हालत में सड़क पर 2 युवक मिले थे। एक घायल युवक का इलाज चल रहा है। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हमले का आरोप लगाया है और यही वजह है कि यहां पर ग्रामीण पहुंचे हैं। चक्का जाम उन्होंने किया है। पुलिस ने समझाकर जाम फिलहाल खुलवा दिया है। तो तस्वीरें आप देखिए, जबलपुर की तस्वीर है। हजारों की संख्या में वहां पर ग्रामीण पहुंच गए। इनका सिर्फ एक ही आरोप है कि जो युवक पड़े हुए मिले हैं, शव जिनका मिला है, उनके ऊपर गांव के ही किसी लोगों ने अटैक किया होगा। यही वजह है कि इन्होंने आक्रोश जताते हुए वहां पर चक्का जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस ने समझाइश दी है, किसी तरह से चक्का जाम खुलवा दिया गया है। चलिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर उज्जैन से है। तो उज्जैन से आपको खबर बता रहे, जहां महाकाल मंदिर में ताज पहनकर मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने एंट्री की, जिसके बाद मंदिर के पुजारियों ने उस पर आपत्ति जताई है। भगवान के सामने ताज पहनकर नहीं जाया जा सकता, ऐसा पुजारियों ने कहा है। सिर पर पगड़ी, टोपी, ताज नहीं पहन सकते हैं। महाकाल मंदिर की परंपरा का सभी पालन करें, ऐसा पुजारियों ने कहा है। तो देखिए, रविवार को पहली बार अपने शहर जीत के बाद मिस इंडिया निकिता पोरवाल अपने शहर पहुंची। उसके बाद वो उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची, लेकिन दर्शन करने के लिए वो वहां पर ताज पहनकर पहुंची, जिस पर पुजारियों ने आपत्ति जताई है और उनका कहना है कि ताज पहनकर भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। और जो मीडिया में हुआ है, जो हमारी उज्जैन की ही बालिका है, वो मिस इंडिया बनी है और उसको जो ताज मिला है वो गर्व की बात है उज्जैन के लिए। लेकिन उस ताज का भगवान महाकाल के समक्ष पहन के जाना कम से कम थोड़ी सी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। अब बात करते हैं एक अहम खबर की। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम दिवाली के पहले जारी किया जा सकता है। गृह विभाग के सूत्रों के साथ साथ गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इसके संकेत दिए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा के फेसबुक पेज से सब इंस्पेक्टर की नई भर्तियों को लेकर पोस्ट किया गया था, जिस पर 2018 भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने उनका परिणाम जल्द जारी करने का आग्रह करते हुए मैसेज किया और पूछा था कि उनका रिजल्ट कब तक निकल रहा है। इसके जवाब में गृह मंत्री की प्रोफाइल से 28 और हाँ मेरे भाई, ये कमेंट आया है। कमेंट का रिप्लाई आया है। अभ्यर्थी उम्मीद जता रहे हैं कि 28 अक्टूबर सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद या 29 तारीख को उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि आज और वो कल समय है। वहीं गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भी दिवाली के पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। चलिए रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां साय कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में साय कैबिनेट की बैठक होगी। कई विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो देखिए, साय कैबिनेट की आज बैठक होगी 12 बजे। ये बैठक होने वाली है जिसमें कई विभागों के अधिकारी शामिल होने वाले हैं और प्रस्तावों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। साथ की बड़ी बात में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट छाया चौधरी के साथ।